हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। आज उसका लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने कई प्रकार के कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स मतलब प्रतिरोधों के संयोजन से हमने कई तरह के सवाल किए हैं और उसका आज पार्ट नंबर 2 होने वाला। पार्ट 1 हमने बनाया जिसमें कि कई सवाल हैं और आज उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज हम फिर से करेंगे और इसके साथ साथ व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध, वो हमें ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए है तो हम यहाँ पे एक पोटेंशियल मेथड लगाते हैं और यहाँ पे एक हम बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करंट आई जाएगा, यही करंट आई यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ से ये करंट 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3। तो एक यहाँ भी I1 गया तो ये भी I1 गया। तो हमें मालूम है कि ये भी करंट I1, ये भी करंट I1, ये दोनों एक ही जैसे करंट ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में है अर्थात श्रेणी क्रम में है, क्योंकि हमें मालूम है कि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ से यदि हम इसका नेक्स्ट स्टेप बनाएं तो कहीं हमारा ऐसे बनता है, ये और ये दोनों सीरीज में है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 और 4 6। इसको पहले हम लिख लेते हैं, ये 10 ओम है का, ये 7 ओम का है, ये 6 ओम का है और इसके साथ ये जो दोनों मिल के बने हैं वो कहीं हमारा 6 ओम का ये भी हो जाता है, क्योंकि 2 और 4 6 ओम। ठीक है, अब इसमें चूंकि I1 करंट था और नीचे वाले में I2 करंट था तो ये दोनों आपको साफ साफ दिख रहे हैं। ये क्या है, ये पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब दो एक ही समान होते हैं तो क्या होता है, R/N। तो 6/2 अर्थात ये कितने हो जाएंगे, 3। तो यदि हम इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ हो जाता है 10 ओम और यहाँ पे आपका ये हो जाता है, ये होगा 7 ओम। यहाँ से ये जो है, अब ये दोनों मिला के कितने हो गए, 6/2 अर्थात 3 ओम। ठीक है, यहाँ से देखिए, अभी यहाँ से ये I2 गया, यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं, हमें A और B के बीच में चाहिए। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो 3 और 7 डायरेक्ट जुड़ेगा, तो 7 और 3 10। तो यहाँ पे हो गया A, ये हो गया B, यहाँ 10 ओम और इन दोनों को भी जोड़ा तो हमें मिला 10 ओम। ठीक है, ये दोनों एक वायर में हो गए, इस वायर को हमने एक कर दिया, ये हो गया 10 ओम। अब ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएंगे, 10/2 अर्थात 5 ओम। ये हो गया आपका आंसर। तो तुल्य प्रतिरोध आपको निकालने आना चाहिए, तभी जाके आप रेजिस्टेंस और पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। अर्थात प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, उससे करंट निकाल लेंगे और आप विभव भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तुल्य प्रतिरोध के। इसके अलावा हम और क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। देखिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार का है। इसमें भी पूछा है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो A और B के बीच में बताना, अर्थात ये सब जो है अलग, ये जंक्शन, इससे हमको कोई खास मतलब नहीं है। बस यहाँ पे देखना है, यहाँ से करंट जाएगा तो यही करंट तो इधर आएगा। इसका मतलब ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। उसके बाद से ये एक वायर में हो गया और एक दूसरा वायर ये हो गया। तो इसका मतलब एक वायर ये, तो ये दोनों मिला के समांतर क्रम में हो जाएंगे। फिर इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये इसके साथ यहाँ पे श्रेणी क्रम में हो जाएगा, फिर ये समांतर क्रम में हो जाएगा, फिर इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा और ये जो श्रेणी क्रम है इसके साथ समांतर क्रम में हो जाएगा, फिर ये श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम। तो बहुत ईजी सवाल है, यदि हम दिखाना यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कहीं एक हो जाएगा ये दोनों श्रेणी क्रम में है, 3 और 3। देखिए यहाँ से A से चलेंगे तो एक ही वायर है, ऐसे कोई जंक्शन बीच में नहीं है। तो 3 और 3 6। तो ये कहीं आपको मिल जाएगा ऐसे A, फिर उसके बाद से इधर जाता है ये F, फिर यहाँ से ये, ठीक है, ये F, ये E, फिर यहाँ से ये
तो ये रहा आपका 6 ओम, ये रहा आपका F वाला भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, और ये 3 ओम, और यहाँ भी 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये वाला 3 ओम है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये भी 6 ओम है, ये ई है, ये डी है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन हमने जोड़ दिया तो 3 और 3 ये 6 हो गया, तो कहीं ऐसा बना 6। अब ये देखिए ये जो 6 है ये 6 है, तो ये 6 और 6 क्या है, पैरेलल में है। तो ये जब पैरेलल में है तो ये 6/6, 6 धन 6, इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो 6/2, अर्थात कितना हो जाएगा 3। ये दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे 3। तो इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले में यहीं पे लिख देता हूँ 3। ओके, ये 3 ओम हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3, ये क्या है, एक श्रेणी क्रम में है। देखो कोई जंक्शन नहीं है, यहाँ से ये कि 3 ओम, ये श्रेणी क्रम में, तो 3 और 3 ये 6 हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये 6 ओम का हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे इसको बना दिए 6 ओम का। अब ये दोनों जो हैं ये क्या है, पैरेलल में हो गए, तो 6 और 6 पैरेलल में जोड़ेंगे तो 6/2, अर्थात ये कितने हो जाएंगे 3। मैंने इन दोनों को मिलाया तो ये हो गए 3। ठीक है, ये कितने हो गए 3 ओम। और फिर से ये 3 और ये 3, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 3 और 3 6, तो ये पूरा हिस्सा मिला के कितना हो गया 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, ये हो गया 6। फिर ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 और 6, 6/2 अर्थात 3, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया 3। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी है ये 3 ओम। फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 3 और 3 मिला के ये भी क्या हो गए 6। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ये 6। अब ये इस बार ये 3 और 3 6 मिलाया, तो ये 6 और ये 3, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 1/6 + 1/3 = 1/r। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1/r। यहाँ हो जाएगा 3/6 = 1/r, तो 1/2 = 1/r, तो r = कितना हो गया 2 ओम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आया होगा। यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में है, तो 3 और 3 डायरेक्ट जुड़ेगा, ये हो गया 6। फिर यहाँ वाला 6, यहाँ वाला 6 पैरेलल में हो गया, तो 1/6 1/6 अर्थात 2/6, 2/6 माने 1/3, तो आ गया इसका भी 3। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो इसे आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस आप करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसे एक सर्किट बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसको इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है मुझे। तो बहुत ही आसान है ये भी। यहाँ से देखिए क्या थ्योरम लगता है कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट इस वाले प्रतिरोध से जाएगा, यहाँ पे पड़ा जंक्शन, तो करंट 2 भागों में बंटना चाहिए, लेकिन नहीं बटेगा, करंट नहीं बटेगा। यहाँ पे जो करंट होगा वो ये वाला रास्ता पकड़ लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यदि हम आई भेजें तो ये वाला आई यहाँ और यही आई इधर, और यहाँ से फिर अपने सर्किट में वापस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ से करंट भेजें, हम क्या करते हैं बैटरी जोड़ते हैं ना एक, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने बैटरी एक जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट निकलेगा आई, यहाँ से गया और यहाँ से वापस, ऊपर करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट जो होता है वो आसान रास्ता खोजता है। तो यहाँ से तो जाएगा भाई, प्रतिरोध में जाना मजबूरी है, लेकिन यहाँ पे जब जाने के बाद इसके पास 2 रास्ते हैं, तो ये देखता है कि एक तरफ रुकावट है, एक तरफ कोई रुकावट नहीं है, तो इसलिए टोटल का टोटल करंट इसी वाले रास्ते से आ जाता है, इधर करंट फ्लो करता ही नहीं है, अर्थात इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है, यहाँ से इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें भी आई करंट है और इसमें भी आई करंट है, तो ये दोनों करंट क्या हो गए श्रेणी क्रम में, अर्थात कहीं ऐसे बन रहे हैं। तो ये R और R मिला के कितने हो जाएंगे इक्विवेलेंट, R + R = 2R, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इसमें इस तरह का सवाल हम कैपेसिटर में ऑलरेडी बता चुके हैं। जो बच्चे कैपेसिटर वाला वीडियो अच्छे से देखे हैं उनको बहुत आसानी से ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसमें ये ऑलरेडी ये कैपेसिटर में बताया जा चुका है। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं पोटेंशियल मेथड से। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल है, विभव है ए, तो वही विभव यहाँ भी होगा,
और चूंकि ये वायर यहाँ से बदल रही, इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ का भी विभव भी कितना होगा, ए। ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल हमने कहा कि बी है, तो ये वहाँ भी बी होगा, और यहाँ से चलने पर यहाँ पे ये आ गए तो ये भी बी होगा, और इसका ए होगा। ठीक है, यहाँ आए तो ए पोटेंशियल, यहाँ पे आए तो इसका भी पोटेंशियल ए, यहाँ पे ये बी, कोई रुकावट नहीं इसलिए यहाँ पे बी। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो ए और बी के बीच में है, तो हम यहाँ पे लिख दिए ए, यहाँ पे लिख दिया बी। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में 2r है, तो हम इसको बना लेते हैं 2r। ठीक है, उसके बाद से ये भी बी और ए के बीच में 2r है, इसको भी लिख दिया मैंने 2r, और ये भी ए और बी के बीच में है, ये है r। तो चूंकि ये तीनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r, 1/2r, 1/2r। तो ये कितना हो जाएगा, 1/r, एलसीएम हो जाएगा इसका 2r, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ 1, यहाँ 1, अर्थात 4/2r, अर्थात 2/r। तो आर ई बराबर कितना हो जाएगा, r/2। ये हो गया आंसर, समझ में आ गया होगा। 1/r, 1/2r, 1/2r, 2r एलसीएम हो गया, तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये 4/2r, और 2 से घटाएंगे तो 2 दूनी के 4, तो 2/r, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा r/2। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया r/2। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें चाहिए। यहाँ भी पोटेंशियल मेथड लगाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ है बी पोटेंशियल, बी है विभव, तो ये यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ भी विभव कितना होगा, बी। यहाँ भी कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ भी विभव कितना होगा, बी। और यहाँ भी आगे भी कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ भी विभव होगा बी। अर्थात पूरे किनारे वाले वायर पे विभव कितना हो जाएगा, बी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे चूँकि जंक्शन है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सी। तो हमें मिला क्या, ए, सी एंड बी, 3 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। अब देखिए ये वाला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, आर। यहाँ वाला जो है बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में है, तो बी और सी कहाँ है, ये है, यहाँ बी और सी के बीच में हमने बना लिया, बी और सी के बीच में यहाँ पे बना लिया हमने आर। ठीक है, ये वाला भी रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में है, तो यहाँ पे हमने बना लिया, यहाँ भी बी और सी के बीच में, और ये वाला रेजिस्टेंस भी बी और सी के बीच में है, तो इसको भी बना लिया। ठीक है, तो ये आपका सर्किट तैयार हो गया। तो यहाँ पे सी चूँकि नीचे लिख देंगे, यहाँ से वायर से जुड़ा हुआ है, ये रहा पॉइंट इसको सी। क्लियर है। तो सब रेजिस्टेंस हमने बना लिए, 3 और 1 4। बस आसानी से अब देख सकते हो ये तीनों क्या हैं, पैरेलल में हैं, तो यहाँ ऐसे कहीं हो जाएगा, ये आर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसका नाम रख देता हूँ मैं आर डैश। तो एक्चुअली में आर डैश नहीं, इसको देखिए कितना हो जाएगा, ये r/3, r/3, यहाँ हो गया बी, ये हो गया ए। ठीक है, उसके बाद से इन दोनों को जोड़ेंगे, चूँकि ये श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो r + r/3 = 4/3r, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह के सवाल आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी सवाल था। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब, और हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और उसका प्रूफ भी देखते हैं। तो देखिए बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं ऐसे दिखता है। इसका रूल क्या है कि यदि P/Q बराबर R/S हो जाता है, मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यदि हो जाता है P/Q बराबर R/S यदि है, ओके, तब B और D का जो पोटेंशियल होगा VB बराबर VT हो जाएगा, BV बराबर VT हो जाएगा। अर्थात यहाँ का जो विभव है, यहाँ का विभव है, तो दोनों समान विभव के हो जाएंगे। और आपको ये बात बहुत पहले से मालूम है कि यदि विभव समान होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता है। करंट कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो करंट यहाँ पे है ही नहीं है, करंट यहाँ फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों बराबर है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात BD में
बी डी या जेड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ओके, कोई धारा प्रवाहित अर्थात कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। बीडी या जेड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, उसका विक्षेप क्या होगा? शून्य होगा। गैल्वेनोमीटर आपको मालूम है बहुत छोटा सा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। मतलब थोड़ा सा भी यदि करंट, इसमें बहुत थोड़ा सा मिली एम्पियर में यदि करंट फ्लो करे तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ गया तो हम कहते हैं कि इसमें करंट आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि P और Q, P बटा Q और R बटा S यदि है, इस अनुपात में यदि दोनों का अनुपात बराबर है तो दोनों का पोटेंशियल समान हो जाता है, अर्थात इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसी बात को हम प्रूफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है? देखिए यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि यदि P बाई Q है तो VD BV बराबर VD होना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम बैटरी कनेक्टेड कर देंगे। बैटरी करने का है तो यहाँ V, यहाँ 0, आपको मालूम है हाई पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल। यहाँ से करंट फ्लो करेगा I, यहाँ दो भागों में बढ़ जाएगा I1, I इधर I2। तो यही करंट इधर भी जाएगा, क्योंकि जब ये नहीं है उस समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे हो गया, ये भी I1 जाएगा और इधर वाले में भी यहाँ से जाके ये I2 जाएगा। ठीक है, उस समय ये हम कंसीडर नहीं करते हैं, भाई ये है ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी मिल गया है P बाई Q। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इस वाले सर्किट में हम बात करते हैं यहाँ से AB में। तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ये है A, ये है B, यहाँ करंट है I1 और यहाँ पे है P। तो हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, यहाँ पे VA यदि मानूँ तो मैं, तो यहाँ तो V वाला यही तो B है ना। यहाँ से देखिए कोई करंट, यहाँ से कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा V, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं V लिखता हूँ, V माइनस VB इज इक्वल टू IR। तो I1 है गुणा प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है P, समीकरण 1। दूसरे के लिए आप देखें, इस वाले में AD, यहाँ है A, यहाँ पे D, यहाँ पे है Q और I2 जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल है V, यहाँ का पोटेंशियल है VD। तो V माइनस VD इज इक्वल टू I2 इंटू Q, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं इस वाले में, तो यहाँ हो गया आपका R, यहाँ से करंट गया I1, यहाँ B है और यहाँ पे C है, यहाँ का पोटेंशियल है VV, यहाँ का पोटेंशियल है VC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिख देंगे VV माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा, I1 गुणे R, ये हो गया थर्ड। फिर इसी प्रकार यहाँ पे फोर्थ वाले पे, तो यहाँ देखिए यहाँ है S, इसमें गया I2, यहाँ का है D और ये है C। यहाँ हो गया VD और यहाँ हो गया 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि VD माइनस 0 इज इक्वल टू I2 गुणे S, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1/2, 1/2। तो कितना हो जाएगा, V माइनस VV बटा में V माइनस कितना VD बराबर I1 बटे में I2 P बाई Q, P बाई Q। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो। उसके बाद से हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं 5 और यहाँ हम नया एक लगाते हैं समीकरण 3/4। यहाँ हो जाएगा VB माइनस 0 इज इक्वल टू VB एंड VD माइनस 0 इज इक्वल टू VD बराबर I1 कितना है जी, I1 बटे I2 और यहाँ R है, यहाँ S, तो R बाई S। ठीक है, अब हमें चूंकि मालूम है
कि P बाई क्यू और R बाई एस बराबर है, तो R बाई एस के जगह हम P बाई क्यू भी लिख सकते हैं। तो I1 बटे में I2, यहाँ पे P बाई क्यू, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड दोनों समीकरण का बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 5 और 6 से, ठीक है। क्या हो जाएगा, V माइनस वी बी बटे में V माइनस वी डी बराबर वी बी बटा में वी डी, ठीक है। तिर्य गुणा कर लेंगे, तो V यहाँ तिर्य गुणा करेंगे V इंटू वी बी माइनस वी बी इंटू बी डी, यहाँ पे V इंटू बी डी माइनस वी बी इंटू बी डी। और देखिए माइनस वी बी इंटू बी डी इधर भी है और इधर भी है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, बच गया V इंटू वी बी बराबर V इंटू वी डी। दोनों साइड से V कैंसिल, तो वी बी बराबर वी डी। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु को आप क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। यदि P बाई क्यू बराबर R बाई एस दिया है तो आप सिद्ध कीजिए कि दोनों का पोटेंशियल समान है। या दोनों का पोटेंशियल समान है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ मैं, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, हमने क्या किया, इसमें करंट फ्लो कराया, इसमें I1 इधर I2। तो हमें A और B वाला सर्किट, ये वाला लिया मैंने वायर, तो इसमें आप देख रहे हैं करंट I1 और P रेजिस्टेंस है। तो पोटेंशियल क्या होता है, हायर माइनस लोअर, तो V माइनस वी बी, यहाँ का पोटेंशियल है V और यहाँ का पोटेंशियल है वी बी। तो V माइनस वी बी इज इक्वल टू धारा, V क्या होता है, V बराबर I R, ओम का नियम, तो I1 इंटू P, ठीक है। इस वाले करंट में, इस वाले सर्किट में A और D I2 करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे Q है, तो यहाँ से इसमें V माइनस वी डी बराबर I2 गुणे Q। इसी प्रकार नेक्स्ट वाले में VC में देखिए, यहाँ VC में I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ का VV माइनस VC का वैल्यू है 0, तो VV माइनस 0 I1 इंटू R। क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पे DC में देखेंगे, ये DC है, तो VD माइनस C अर्थात 0, VD माइनस 0 इज इक्वल टू I2 इंटू S। अब यहाँ पे आप क्या किए हैं, 1/2, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यहाँ पे 3/4 में BV बटा में VD, I1 R बटे में I2S, I1 R इंटू I2S। R बाई एस इज इक्वल टू यहाँ पे है P बाई क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो P बाई क्यू लिख दिया। राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए इसका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गया। तेरह गुणा किया, V में VB से, फिर VD में VB से, फिर यहाँ V में VD से, यहाँ VB में VD से, दोनों ये कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, ये बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आइए इससे हम एक सवाल भी कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हम कैपेसिटर में भी किए हैं। ये प्रूफ कैपेसिटर वाले क्लास में भी किया गया है, संधारित्र वाले क्लास में भी किया गया है, और यहाँ पे भी प्रतिरोध वाले में भी यहाँ पे हमने आपको ये प्रूफ दिखा दिया। इससे रिलेटेड एक सवाल भी बताएंगे, जो कि कैपेसिटर वाले में भी, संधारित्र वाले में भी बताया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज सेतु है ये, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज है कैसे। तो देखिए यहाँ पे A है पोटेंशियल, तो यहाँ भी A होगा, यस, लेकिन हम इधर जा नहीं सकते। इसके जस्ट पहले वाले में हम क्या करते, जा पा रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बीच में रुकावट है। तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ का पोटेंशियल है B, लेकिन यहाँ पे हम फिर जाने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं X, यहाँ पे मान लेते हैं Y। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं A, ऊपर लिखते हैं X, नीचे लिखते हैं Y, फिर जाके B। और देखिए A और X के बीच में 3 ओम, तो बना लेंगे 3 ओम। फिर X और Y के बीच में 5 ओम, तो यहाँ पे बना लेंगे इसको भी। पाँच ओम। फिर यहाँ पे देखिए A और Y के बीच में भी 2 ओम है, A और Y के बीच में 2 ओम। फिर B और X के बीच में देखिए, B और X के बीच में भी 6 ओम है, यहाँ पे बना लेंगे। और B और Y के बीच में भी है, B और Y के बीच में 4 ओम। तो यहाँ पे देखें, हमें चेक करना है 3/2, इधर 6/4, 6/4, 2 दूनी के 4 और 2 3 6, ये भी आ गया 3/2।
तो यहाँ पे हमने देखा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अर्थात इतना बटा इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, ये दोनों क्या है, अनुपात बराबर है। तो लिख देंगे कि अतः यह व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, जब व्हीटस्टोन सेतु है तो इसका मतलब इससे अब हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से देखिए ए और बी के बीच में ये अब ये श्रेणी क्रम में हो गया। यहाँ से करंट जाएगा, यही करंट यहाँ पहुँचेगा, आपको मालूम ही है। तो करंट यहाँ पहुँचेगा, तो 3 और 6 9। तो यहाँ पे हमने बनाया, यहाँ हो गया 9, 6 और 3 9। फिर नीचे भी ये भी 2 और 4 6। ठीक है, अब इक्विवेलेंट चाहिए मुझे, तो इक्विवेलेंट 1/RE बराबर 1/9 1/6। ये एलसीएम हो गया 18, तो 9 दूनी 18 और 6 3 18। तो 1/RE बराबर 5/18, तो RE बराबर 18/5 ओम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा टोटल जितने तरह के लगभग क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है जो कि अनंत श्रेणी का होता है, जो कि सीढ़ी वाला सवाल बोलते हैं उसको। तो वो सवाल अभी रुक गया, छूट गया, उसको हम देख लेंगे बाकी कभी लेक्चर में, क्योंकि इससे जस्ट सीढ़ी वाला जो लेकिन जो सीढ़ी वाला सवाल है वो हम कैपेसिटर में अर्थात संधारित्र में हम बता चुके हैं। एकदम सेम उसी मेथड पे यहाँ भी लगने वाला है। तो हम जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड, इक्विवेलेंट अर्थात तुल्य प्रतिरोध से रिलेटेड, जितने भी सर्किट हो सकते हैं, जितने तरह के अलग अलग, जो कि हाई लेवल और बोर्ड के एग्जाम के नज़र से भी सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो इसको आप लोग रिपीट करें और कैपेसिटर वाला भी लेक्चर आप लोग देखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।